अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब। सरयू घाट पर आस्था का महासंगम। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में अर्पित की श्रद्धा। सरयू में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुरु चरणों में अर्पित की श्रद्धा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर रामनगरी अयोध्या में मंगलवार को आस्था का अद्भुत और अद्वितीय नजारा देखने को मिला। सुबह भोर से ही सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू में पुण्य स्नान कर अपने गुरुजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित होता है और इसी भाव के साथ श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद अपने अपने गुरु स्थानों पर जाकर विधिवत पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा को लेकर अयोध्या धाम के प्रमुख मठ मंदिरों और आश्रमों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। जगह जगह भंडारे, प्रवचन और गुरु पूजन कार्यक्रमों में भक्त बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए। घाटों पर जल पुलिस, गोताखोरों और स्वास्थ्य सेवाओं की तैनाती से श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। गुरु पूर्णिमा पर उमड़े श्रद्धालु न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं बल्कि अयोध्या की आध्यात्मिक संस्कृति से भी आत्मसात हो रहे हैं। देख रहे हैं लोगों का हर्ष उल्लास, गुरु के का महत्व देख रहे हैं, गुरु के पूजन देख रहे हैं। इसके विषय में यही कहना है कि भगवान इन लोगों की श्रद्धा भक्ति ऐसे बनाए रहें। जय श्री राम। मेरा कहना है कि जिस प्रकार से आज अयोध्या में गुरु पर्व मनाया गया, मुझे सूचनाएं मिलती रही जो है मेरे अन्य मित्रों से जो कि पीठाधीश्वर भी हैं कई मंदिरों के में, तो बहुत ही सराहना करना चाहूँगा मैं इस बात की कि लोगों की आस्था अपनी संस्कृति की ओर जो है फिर से जाग रही है। बहुत बड़ा जनसैलाब आज अयोध्या में उमड़ा है जो है, और ये दर्शाता है कि लोग अपनी जड़ों की तरफ फिर से वापस आ रहे हैं। लोगों ने इसके पहले बहुत सी त्रासदियां देखी, लोगों ने कोरोना काल देखा, इजराइल और यूक्रेन, रूस यूक्रेन इजराइल का युद्ध देखा, बहुत संकट का समय था। चला जाता है 2025 आएगा तब वो। मैं यही कहूँगा कि संसार में सतपंथ पर चलने वाले लोगों के प्रताप से जो है ये सब समस्याएं दूर हुई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो उत्तर प्रदेश का शासन भार संभाल रहे हैं, इनके नेतृत्व में उन्होंने ऐसी अलग जगह दी है कि हर कोई जो है भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है, जुड़ना चाहता है, समझना चाहता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि ये बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि लोग गुरु प्रति जो है गुरु के महत्व को समझ रहे हैं आज के परिवेश में, और बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से वो जो है चुनाव भी कर रहे हैं गुरुओं का। ये सबसे बड़ी बात है। अब वो जमाना नहीं रहा कि पाखंडपूर्ण कर्मों को करने वाले और धर्म की ओढ़ आड़ में जो है धंधा करने वाले लोगों की दुकान चल सके। जनता भी जागरूक हो चुकी है, वो सही और गलत को जानती है, पहले भी जानती थी, लेकिन अक्सर कालनेमी को पहचानना कठिन होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जनता जागरूक है। मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए। वो इतनी जागरूकता न्यूज़ चैनल से फैला दे रहे हैं कि लोगों को खुद ही स्वतः ज्ञान हो जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बस मैं आभार प्रकट करूँगा देशवासियों के प्रति यज्ञवेदी पीठ से जो है अयोध्या से कि जो है कैसे वे अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। नाम स्थान ये है बड़ी यज्ञवेदी स्थान, इस नाम का नाम है, स्थान का नाम है बड़ी यज्ञवेदी। आपका नाम? वेंकट शेषाचार्य। पहले मेरा नाम वेंकट शेषाचार्य है, लेकिन मैं शेषाचार्य के नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। समाज महोत्सव है, ये सनातन धर्म हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा पर्व है और
आज से नहीं, हमारे पूर्वजों से आए आपको इस सनातन धर्म माने जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव चलता आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अयोध्या के वासी हो गए हैं, और दूसरी बात है कि अयोध्या में रहते हुए महाराज जी ने संकल्प लिया है कि जब तक मैं अयोध्या में रहूंगा, मैंने चाहे धरती पर मृत्युलोक में रहूंगा, तब तक अयोध्या में ही गुरु पूर्णिमा करूंगा। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा इसलिए गुरु जी करते हैं कि एक पंथ दो कार्य हो जाता है। एक तो गुरु जी का दर्शन हो जाता है, दूसरे हमारे यहाँ राम लला है, हनुमान जी हैं, और कनक बिहारी, नागेश्वर नाथ, सरजू माता, इस सब का दर्शन मिल जाता है। तो अयोध्या धाम नहीं है, धामदा है और पुरी है। कल्प काशी बसे मथुरा कल्प साहस, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। तो यहाँ का महत्व है, जो काशी मथुरा का महत्व अलग है, लेकिन ये धरती धारा पर एक चक्र सुदर्शन पर भगवान के बसा हुआ अयोध्या है। और जो हमारे सनातन धर्म में गुरु पर्व मनाया जाता है, गुरु पर्व इसलिए मनाया जाता है, गुरु शब्द है। गुरु माने, गु माने होता है अंधकार, रु माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से, अंधकार माने क्या है? रात्रि नहीं अंधकार होता है। अंधकार ये होता है कि हम नहीं जानते कोई चीज। जैसे बालक है, बालक हर एक चीज नहीं जानता है, नवोद बालक जो है हर एक चीज नहीं जानता है। जैसे दीपक जलता है, तो दीपक जलता है तो बालक जो है वो दीपक को पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसको अच्छा लगता है तो पकड़ने दौड़ता है, लेकिन वो दीपक उसको जला देगी। लेकिन माता है उसको, बालक को जाकर पकड़ती है दौड़ करके, तो बालक रोने लगता है। बालक क्या है? रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? कि हमको पकड़ने दें। लेकिन गुरु जानते हैं, जैसे माता जानती है कि वो पकड़ेगा तो वो जल जाएगा, उसी तरह गुरु जानते हैं कि हमारे भगत अगर कोई अच्छा क्या कार्य करेंगे तो वो उसके लिए अच्छा है, और क्या कार्य नहीं करेंगे उसके लिए खराब है। तो गुरु ही जानते हैं। हम तो अंधकार में पड़े हैं, उसका ज्ञान हमको नहीं है, लेकिन गुरु का हमारे ज्ञान है। वो बताते हैं आपके लिए ये मार्ग जो है, इस मार्ग पर चलिए, वो मार्ग आपके लिए अच्छा है। इसीलिए गुरु पर्व मनाया जाता है, और गुरु जी का पूजन करना एक साल में अनिवार्य है। आप कहीं भी रहिए, जैसे गाय के बछड़ा है तो दिन भर कहीं रहे गाय, लेकिन शाम को अपने बछड़े को पास जाती है। तो उसी प्रकार हम लोग गुरु जी के बच्चे हैं, जहाँ भी रहें, जहाँ भी रहें, तो गुरु जी के तो हमेशा आशीर्वाद उनका बना है, लेकिन गुरु पर्व के लिए आशीर्वाद जरूरी है। मैं हंस राजदास, अयोध्या धाम, श्री नारायण धाम, सीताराम नाम आश्रम से। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सीताना समारंभां रामानंदार मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। बड़े गुरुदेव भगवान की जय। ये अनादिकाल से गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। हमारे अखाड़े जो बने, संतों ने अखाड़े बनाए देश सेवा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और त्रेता में राम जी वशिष्ठ जी के शरण में रहे, और द्वापर में कृष्ण जी शांतिपन जी के शरण में रहे। तो गुरु शिष्य की परंपरा आदिकाल से चली आ रही। व्यास पूर्णिमा इससे मनाई जाती है कि गुरुओं की शक्ति प्राप्त करिए, गुरुओं की शरण में जा करके उनसे शक्ति प्राप्त करके संसार में जीने की शक्ति मिलती है, क्षमता मिलती है, जिससे संसार में मानव जीवन को भटकाव नहीं होता है, भटकाव बंद हो जाता है। इसलिए जो गुरु की शरण में जाता है, गुरु की शरण में जाता है, तो उसको न रहो तो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन, उस समय उस अवसर पर अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, और उनके चरणों को धो करके पीना चाहिए, उनका आदेश लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके द्वारा दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इससे हम अपने भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को, नैतिक जीवन को सफल बनाने में सक्षम हो सके। इसलिए गुरु परंपरा हमारे अनादिकाल से अक्षुण्ण है। इसलिए गुरु शिष्य की बहुत बड़ी अनाथ परंपरा है। ये इसके मर्यादा का पालन राम ने किया, कृष्ण ने किया, हम सभी को लोग कर रहे हैं। और हमारे अनादि श्री रावणदाचार्य जी महाराज दिगंबर अखाड़ा हमारे गुरु थे। उनकी परंपरा से हमारी विद्याकुंड, आचार्य गद्दी, फिर बड़ी छावनी,
श्री रामदास महाराज, फिर वहाँ से गोकुल भवन, गोकुल भवन परम श्री राममंगल दास, परम श्री वीर माधवदास, श्री रामदास महाराज के द्वारा ये हनुमत ध्यान भवन प्रहलाद घाट महापौन कुमार दास के नाम से यहाँ पर गुरु पूर्णिमा गुरु जी के चरणों की पूजा हुई। सब भक्त लोग यहाँ आए, तो प्रसाद ग्रहण किए, सेवा किए और शक्ति प्राप्त करके अपने अपने घरों में जा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, ये सबके प्रति शुभकामनाएं, आशीर्वाद है कि सब लोग गुरु की शक्ति प्राप्त करके अपना मानव जीवन, सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन सफल बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे सभी शिष्यों को जहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, जहाँ तक सुनाई पड़ रहा है, उनको हार्दिक आशीर्वाद है और वो शुभतापूर्वक उनका जीवन है। गुरु पूर्णिमा वास्तविकता में जो है गुरु अपने अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके पूजन करने का आज दिन है, इसीलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और धीरे धीरे इसका प्रचार होता चला जा रहा है। पहले लोग बहुत कम संख्या में जानते थे और अब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता हो गई है। और जैसे जैसे श्री अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर धाम का निर्माण हुआ, वैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग काफ़ी आते हैं। श्री बड़ी यज्ञवेदी पीठ से हम लोग पीठाधीश्वर हैं और हम यहाँ पर रहते हैं। इस समय बहुत भारी संख्या में ऐसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन को, और वो सब अपनी जो है दर्शन भी कर रहे हैं और रामलला जी का भी दर्शन कर रहे हैं। और आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि इतनी भारी संख्या में लोग आए। और श्री बड़ी यज्ञवेदी धाम में भी अब धीरे धीरे काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आने लगे हैं। और पहले तो उतना सब कुछ अपेक्षित रहता था, सब उपेक्षित हो गया था, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन अब जब से ये सब कुछ हो रहा है, ये नयापन हो रहा है, श्री मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब से लोग भी बहुत जाग गए हैं और वो अपने गुरु स्थान को खोज लेते हैं। गुरु पूर्णिमा में जरूर आते हैं, दर्शन करते हैं और सरयू जी में स्नान और श्री गुरु जी का दर्शन करते हैं और मंत्र वगैरह लेते हैं। आज काफ़ी मंत्र का भी कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा। धन्यवाद आप सभी यज्ञवेदी के शिष्यों को, हमारा जो है हार्दिक धन्यवाद। मेरा श्री यमुनाचार्य गुरु जी है और मैं भागवताचार्य भी हूँ। मनाया जा रहा है और आज से सावन की भी शुरुआत मानी जा रही है। जैसे कहा जा रहा है कल से जो है जी सावन प्रारंभ होगा, गुरु पूर्णिमा उत्सव। पहले तो हम आप सभी के चैनल के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की सभी देश विदेश वासी और राम भक्तों को, सभी शिष्य मंडल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मानव जीवन के लिए गुरु सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट पद है। गुरु के बाद ही माने भगवान की गणना आती है। जिस प्रकार अयोध्या में रामनवमी में राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वैसे ही संपूर्ण अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव भगवान का पावन उत्सव मनाया जाता है। रामचरितमानस में कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती और मानव जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु शरणागति अति आवश्यक है। और एक हिसाब से यह गुरु महामहोत्सव इसलिए माना जाता है कि साल भर में शिष्य से, भक्त से, जाने अनजाने में जो भी कुछ पाप क्षयताप अपराध हो जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन आकर के गुरु के चरणों में वह साष्टांग प्रणाम करता है, गुरु चरणामृत लेता है, गुरुदेव भगवान की पूजा करता है, तो साल भर के सारे पाप क्षयताप समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन मुक्ति की ओर हो जाता है। और बड़ा ही अच्छा पर्व है। आज के दिन गुरु की पूजा होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो गुरु की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया था। तो आज बड़ा ही अच्छा पर्व है, गुरु की पूजा होती है। इस दिन गुरुदेव का प्रसाद हम लोग पाते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद पाते हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य होता है। और सब प्रकार से आज बड़ी यज्ञवेदी में तमाम भक्तों ने आकर के गुरु जी का दर्शन किया, पूजन किया। क्या नाम है? मेरा नाम दयानंद शुक्ल है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ बड़ी यज्ञवेदी का। और भगवान की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है और इस अवसर पर मंदिर से जुड़े हुए तमाम देश भर से सब शिष्य आ रहे हैं मंदिर पे गुरु जी का आशीर्वाद लेने।
और पूरे अयोध्या में चहल पहल मची हुई है। पूरे जगत से जो है शिष्य आ रहे हैं पूरे अयोध्या में दर्शन करने के लिए, अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए। क्या संदेश देंगे यहाँ से लोगों को? ये संदेश रहेगा कि गुरु जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहेगी, लोगों के जीवन में प्रकाश रहे और अच्छे मार्ग पर चले, भक्ति मार्ग पर चले और जो है भगवान का दर्शन करते रहे। स्थान का नाम और अपना नाम? हमारा नाम रामदास है, लवकुश भवन से। कोई भी कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने से पहले भारतीय आर्ष परंपरा, वैदिक परंपरा रही है कि नांदी अर्थात मंगलाचरण। अब कल से श्रावण अर्थात भगवान शिव के सन्निकट जाने का, भगवान शिव को प्राप्त करने का सबसे पवित्र मास आरंभ होगा, जिसे श्रावण कहते हैं। और अयोध्या में इस श्रावण को हम लोग मनाएं, भगवान झूले पे पधारें, उससे पूर्व इस उत्साह को हम लोग मनाएं, इस महोत्सव को उत्साहपूर्वक मनाएं। उससे पहले आज गुरु का पूजन करके हम लोग कल प्रवेश करेंगे भगवान शिव के श्रद्धा भक्ति में। गुरु पूर्णिमा का अत्यंत महत्व है। वैसे तो इसको बहुत लोग जो है व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के ही दिन व्यास जी का अवतार हुआ था, ऐसा कथन है, तो व्यास पूर्णिमा भी आज को माना जाता है। तो गुरु पूर्णिमा, चूँकि व्यास जी जगत के गुरु हैं। क्यों? क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, महाराज व्यास का ही उच्छिष्ट समस्त जगत पढ़ रहा है, सुन रहा है, कह रहा है, इसलिए व्यास जी सब जगत के गुरु हैं। तो आज की तिथि को व्यास पूर्णिमा के साथ साथ गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा। जय श्री सीताराम। गुरु जीवन के अंधकार से प्रकाश का साक्षात्कार अगर होता है जीवन में तो गुरु के द्वारा होता है। अभी तो गुरु महाराज के मुखारबिंद से आप सब देखे ही सुने ही कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ होता है, लेकिन अगर जन्म लिया गया है मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद अगर साधु शाही परंपरा में संत के जीवन में अगर आप आ रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए तो अनन्य लोग गुरु मंत्र लेते ही हैं। उनका तो एक प्रकार से कन्यादान के समय उनको लेना ही पड़ता है आकर के। लेकिन अगर जो आप संत जीवन में हैं और गुरु की महिमा, गुरु की वाणी, गुरु की कृपा, गुरु मंत्र नहीं है जीवन में, तो जीवन अधूरा है। और तभी साधु शाही परंपरा, तभी साधुता पूर्ण होती है। तभी संत एक जब तक अपने गुरु के छाया में, गुरु के वचनों में, गुरु की कल्पनाओं में नहीं जीता है, उसका जीवन पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए गुरु के जीवन को अपने जीवन में उतारा जाता है और गुरु के वचन को अपने जीवन में उतार करके जो भी संत इस पृथ्वी पे जीते हैं उनके ऊपर साक्षात परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहती है। और आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। आप सभी देशवासियों को देखिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ही सब समाहित है। गुरु में ब्रह्मा जी समाहित है, गुरु में भगवान विष्णु समाहित है और गुरु में भगवान भोलेनाथ शंकर जी समाहित है। क्योंकि जो गुरु की महिमा अनंत है, जो भी दीक्षित हुए हैं वह अपने गुरु के चरणों में आ रहे हैं, उनके पूजन हवन करने आ रहे हैं, उनसे जो है श्रद्धा भक्ति है गुरु के प्रति। और जो दीक्षित नहीं हुए हैं, मेरा एक और कहना है कि जो दीक्षित नहीं हुए हैं, जो भी सनातन धर्मी है, उन्हें सभी को दीक्षित होना चाहिए। कहा गया थूक भी घोटने से पहले जो है तुलसी धारण करना चाहिए, वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहिए। और ये अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है, यहाँ पे तो संतों का खान है। और जितने भी गुरुजन हैं सभी के पास में उनके शिष्यगण आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और गुरु की महिमा भी अनंत है। गुरु का मतलब ये होता है अंधकार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, वही गुरु है। अयोध्या में गुरु परंपरा का उत्साह बहुत ज़्यादा है और शिष्यों को गुरु के प्रति समर्पित भाव से दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ अयोध्या नगर में कालांतर में 5 ही मठ थे, जिसमें उमापति वशिष्ठ अवतार के रूप में 3 कलश तिवारी मंदिर, जुगनानंद सरल लक्ष्मण किला, मणिराम छावनी के मणिराम दास जी थे, राम प्रसाद थे, राम प्रसाद जी बड़ी छावनी के महंत थे, और बड़ी गद्दी। इसी परंपरा के अंतर्गत
गृहस्थ परंपरा को निर्वहन करने वाले एकमात्र गृहस्थ परिवार से उमापति त्रिपाठी वशिष्ठावतार के रूप में माने गए और उन्हीं के नाते ही तमाम जो है आसपास के जनपद ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय में भी तमाम शिष्य परंपराएं विख्यात हुई और वो अपने को भगवती माँ विंध्यवासिनी के इष्ट मानते थे। और सपने में वहाँ देखा कि वहाँ भगवती ने कहा कि आप जो है विंध्याचल में तपस्या न करके अयोध्या जाइए, वहाँ तपस्या कीजिए। अयोध्या आए और तपस्या किए। उस समय मुगलों का बादशाह राज्य था, उसमें सरजू के किनारे तट पर 52 बीघा जो है सरजू किनारा एक नवाब ने जो है दे के उनको चला गया और भगवान राम को वो अपना शिष्यवत मानते थे। इसका भी तमाम लोगों ने जो है उस परंपरा को गलत बनाने के लिए परीक्षा भी की, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं कनक भवन गया तो भगवान सीता जी हमारी बहू हैं, वो जो है शर्मा जाएंगी। लोगों ने कहा कि आप पाखंड करते हैं, तो लोग ले गए। जैसे ही कनक भवन की प्रथम सीढ़ी पर उमापति महाराज ने पैर रखा, सीता का मुकुट नाक के ऊपर गिर गया। उसी के बाद से ही शिष्य परंपरा शुरू हो गई। और उसमें तो तमाम जो है भगवान ने भी कहा है जो है गुरु जो है भगवान से ऊपर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। गुरु परंपरा को जो है निर्वहन करने वाले जो सनातनी शिष्य हैं हिंदू समाज से, उनको मूलतः गृहस्थ परिवार से ही दीक्षित होना चाहिए, न कि बैरागियों से। ये परंपरा जो है रामानुज समुदाय इधर की है, तमाम लोग भटक के इधर उधर हो जा रहे हैं, लेकिन मूलतः गृहस्थ परिवार का उमापति त्रिपाठी वशिष्ठ ही हैं जो गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु के रूप में शिष्यवत भाव से अपना आशीर्वाद देते हैं, वो फलीभूत होता है। क्या नाम है गुरु जी, आप किस पीठ से? आप? मैं 3 कलश तिवारी मंदिर उमापति त्रिपाठी वशिष्ठावतार के घर का हूँ, उनका पनाती हूँ और उमापति संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य रहा हूँ और मुझे प्रणव मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त मिला है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र त्रिपाठी। देखिए, गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेके और चतुर्मास की साधना में रत होने का समय होता है। सभी लोगों को जो भी साधना में और तपस्या में आध्यात्म की ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहते हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने गुरुओं का दर्शन करें और अपनी साधना और तपस्या में। सभी को व्यास पूर्णिमा की बहुत बधाई। आज हम लोग व्यास भगवान को भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने सारे वेदों को और का संगीताबद्ध किया और 18वें महापुराण की रचना की। हम हृदय की गहराइयों से पूरी भारतीय संस्कृति उनको नमन कर रही है, उनको महापौर के तौर पर नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई? नगर निगम की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, दुरुस्त हैं। 24 घंटे सफाई की व्यवस्था हो रही है, पेयजल की व्यवस्था हो रही है, प्रकाश की व्यवस्था हो रही है और महानगर वासियों को कोई तकलीफ नहीं होने दी।